मैं कलकत्ता ही नहीं पूरे देश के मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि आप गाय की कुर्बानी न करें, गाय का गोश्त न खाएं। अगर उनकी भावना इससे हाथ होती है तो हम अपने हिंदू भाइयों सनातनियों के भावना को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन हमारे भी भावना को भी कहीं ठेस नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। गाय देखिए हमारे ईमान का जुज नहीं है कि हम उसका गोश्त खाएं। हम गाय की जगह बकरे का गोश्त खा लेंगे, हम भेड़ का, दुम्बे का खा लेंगे गोश्त, चिड़िए का, बत्तख का, मुर्गे का, मछली खा लेंगे। मुसलमानों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। गाय को आप राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए, राज्य माता घोषित कर दीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। हमको इस पे कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि हम आपका समर्थन करेंगे। गाय के नाम पे जो लगातार मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, उनको मारा जाता है। अगर कोई मुसलमान गाय पालने के लिए भी ले जाया जाता है तो ये बजरंग दल के गुंडे कहते हैं कि ये जो है इसको काटने के लिए ले जा रहे हैं। मुसलमानों से ये भी अपील करूंगा कि अब आप गाय पालें भी नहीं। क्यों पालेंगे? क्यों? इसलिए ना पालें कि गाय के नाम पे आपको परेशान किया जाएगा। हम ये तहैया कर लें पूरे देश में कि गाय न पालेंगे, न खाएंगे, न काटेंगे, न कटने देंगे। हम मछली पालेंगे, बकरा पालेंगे, बत्तख पालेंगे, मुर्गा पालेंगे, भेड़ पालेंगे, दुम्बा पालेंगे, भैंस पालेंगे, लेकिन गाय नहीं पालेंगे, ताकि किसी को मौका मिल जाए कि हमारी मॉब लिंचिंग करे, हमको मारा जाए और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए। खुद भाजपा की जहाँ जहाँ हुकूमतें हैं पूर्वोत्तर में, वहाँ पे गाय काटी जाती है, गाय खाई जाती है। और किरण रिजिजू से लेकर तमाम लोगों ने कहा है कि हम गाय का मांस खाते हैं। खास तौर से बंगाल के मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि हुमायूं कबीर के बाकावे मत आना। वो तो कह रहे गाय कुर्बानी हो, वो उसका रहे ना कि मुसलमान गाय लेकर के आए खरीद के, और हो सकता है कि जिस दिन कुर्बानी करने की दिन आ जाए, जिस कुर्बानी के दिन कोई अनहोनी घटना घट जाए, उनको बंद कर दिया जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। साथियों बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। इस वक्त पश्चिम बंगाल को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। वजह उसकी है कि बकरीद के लिए सरकार की तरफ से जो आर्डर जारी किया गया कि 14 साल से कम के बड़े जानवर नहीं काटे जाएंगे जब तक कि उसके लिए सर्टिफिकेट ना जारी कर दिया जाए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और एक सर्जन डॉक्टर की तरफ से। इस खबर के बाद पूरे बंगाल के मुसलमानों की तरफ से ये आह्वान होने लगा कि इस साल क्या आगे भी हम जो है गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, गाय का गोश्त खाना छोड़ देंगे। पूरे देश में ये मांग उठने लगी कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इसके नाम पर बहुत सारी मॉब लिंचिंग होती हैं, तरह तरह की परेशानियां मुसलमानों की होती हैं। तो मुसलमान जो है बंगाल के अलावा भी देख रहे हैं कि देश भर के मुसलमान ये मांग करने लगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अतार जमाल लारी साहब एक बार फिर से मौजूद हैं। बनारस में इस वक्त हम बैठे हैं और ये पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। ये जो बंगाल में मामला चल रहा है, मुसलमान मतलब क्यों इस तरह से ऐलान कर दिया कि जो है हम गाय कड़वे नहीं करेंगे, खैबा नहीं करेंगे? मौलाना ने जो अपील कर दी। देखिए, मौलाना ने तो अब अपील की है। हम आज के 6-7 बरस पहले हमने मांग की थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, और इसके पहले भी मैंने कहा था कि अगर गाय को, कुछ हमारे हिंदू भाइयों की, कुछ संतों की, सनातन धर्म के मानने वालों की ये मांग है कि गाय से हमारी आस्था जुड़ी हुई है और इसको राष्ट्र माता या राज्य माता घोषित कर दिया जाए, तो हमने कहा था कि इसमें मुसलमानों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। गाय को आप राष्ट्र माता घोषित कर दीजिए, राज्य माता घोषित कर दीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। हमको इस पे कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि हम आपका समर्थन करेंगे। और ये मैं लगातार 8-9 वर्षों से बोलते आ रहा हूँ, और अब आज लोग बोल रहे हैं। जहाँ तक कुर्बानी की बात की आप बात कर रहे हैं, मैं कलकत्ता ही नहीं पूरे देश के मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि आप गाय की कुर्बानी न करें, गाय का गोश्त न खाएं। अगर उनकी भावना इससे हाथ होती है तो हम अपने हिंदू भाइयों सनातनियों के भावना को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन हमारे भी भावना को भी कहीं ठेस नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। गाय देखिए हमारे ईमान का जुज नहीं है कि हम उसका गोश्त खाएं। हम गाय की जगह बकरे का गोश्त खा लेंगे, हम भेड़ का, दुम्बे का खा लेंगे गोश्त, चिड़िए का, बत्तख का, मुर्गे का, मछली खा लेंगे। मैं तो अब इतना कहना चाहता हूं कि गाय के नाम पे जो लगातार मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, उनको मारा जाता है। अगर कोई मुसलमान गाय पालने के लिए भी ले जाया जाता है तो ये बजरंग दल के गुंडे कहते हैं कि ये जो है इसको काटने के लिए ले जा रहे हैं, और उनको मारा जाता है। कितनी ऐसी घटनाएं हुई, अखलाक से लेकर, पहलू खान से लेकर तमाम मुद्दे हैं, उसका नाम हम गिनाना नहीं चाहते। मौलाना ने इसी को देखते हुए अपील नहीं, देखिए, तो जो मौलाना ने अपील की है, तो मैं कहना चाहूंगा कि मुसलमानों से ये भी अपील करूंगा कि अब आप गाय पालें भी नहीं। क्यों पालेंगे? क्यों? इसलिए ना पालें कि गाय के नाम पे आपको परेशान किया जाएगा। अभी कलकत्ते में कुछ लोग गाय का बच्चा पाले हुए हैं, तो उनके घरों से पुलिस के लोग उन गाय के बच्चों को, गायों को उठा के ले जा रहे हैं मुसलमानों के घर से। कहा यह जा रहा है कि शहर के अंदर जो कानून है उसके तहत आप शहर के अंदर गाय
बैल भैंस नहीं पाल सकते, तो कोई ना कोई बहाना बना के आपको टारगेट किया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, मॉब लिंचिंग होगी, इसलिए आप गाय भी मत पालो। मैं कहना चाहता हूं कि आप मछली पालो, और मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है। गाय का गोश्त दूध में शिफा है, लेकिन उसके गोश्त में जिफा है, वो नुकसानदेह है, वो रेड मीट होती है। लेकिन अगर मुसलमान नहीं खाएंगे, नहीं कुर्बानी करेंगे, तो बहुत सारे किसान जो मवेशी की खबर आ रही है वो लोन लिए हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उनके पैसे फंस चुके हैं। वो जाने, उनका काम जाने और सरकार जाने। हम ये तहैया कर लें पूरे देश में कि गाय न पालेंगे, न खाएंगे, न काटेंगे, न कटने देंगे। हम मछली पालेंगे, बकरा पालेंगे, बत्तख पालेंगे, मुर्गा पालेंगे, भेड़ पालेंगे, दुम्बा पालेंगे, भैंस पालेंगे, लेकिन गाय नहीं पालेंगे, ताकि किसी को मौका मिल जाए कि हमारी मॉब लिंचिंग करे, हमको मारा जाए और हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाए कि जो है ये जो है गाय को काटते हैं, गाय को खाते हैं। हमने कहा ना कि हमारे ईमान का जुज नहीं है। गाय के मुकाबले अगर वहाँ के मुसलमान बकरे की कुर्बानी कर रहे हैं, वो तो महंगा भी तो पड़ेगा। कहाँ गाय में 7 हिस्सा, कहाँ बकरा 1 हिस्सा। ठीक है, तो भैंस की कुर्बानी कर लें, ऊँट की कुर्बानी कर लें। अभी तो 14 साल से कम का उसमें है कि तो देखिए, एक तो हमारे में यहाँ जायज़ है नहीं। हमारे यहाँ जो भी बकरा या गाय या बैल भैंस जो भी कुर्बानी होती है, वो साल भर के ऊपर होना चाहिए, दता होना चाहिए और हिष्ट पुष्ट होना चाहिए। कोई बीमारी लागर कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जो कानून है उसके तहत तो कोई गाय और भैंस की कोई कुर्बानी कर ही नहीं सकता। वो तो 14-12 बरस तक ही इनकी ज़िंदगी होती है, वो तो मरने के करीब हो जाती है। तो मरने के करीब बगैर हिष्ट पुष्ट जानवर की कुर्बानी होती नहीं। तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप बकरा पालिए, ठीक है, बकरा महंगा है, तो जो लोग और लोग कुर्बानी करते हैं वो अपने हिस्से की जो है, जो 3 हिस्सा बांटने की होती है, हमारे यहाँ जो ये रिवायत है इस्लामी हिसाब से, जो आप बांटिए पड़ोस के लोगों को जिनकी कुर्बानी नहीं हुई है, आप उनको गोश्त भेजिए ताकि वो भी एक दिन अपना खा सके, गोश्त खा सके, उनको अच्छा भोजन मिल सके। और मैं फिर कहूँगा कि आप मछली पालिए, मुर्गा पालिए, बकरा पालिए, सब पालन करिए। और देखिए, खुद भाजपा की जहाँ जहाँ हुकूमतें हैं पूर्वोत्तर में, वहाँ पे गाय काटी जाती है, गाय खाई जाती है। और किरण रिजिजू से लेकर तमाम लोगों ने कहा है कि हम गाय का मांस खाते हैं। लेकिन खास तौर से बंगाल के मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि हुमायूं कबीर के बहकावे मत आना। वो तो कह रहे गाय कुर्बानी होगी, वो उसका रहे ना कि मुसलमान गाय लेकर के आए खरीद के, और हो सकता है कि जिस दिन कुर्बानी करने के दिन आ जाए, जिस कुर्बानी के दिन कोई अनहोनी घटना घट जाए, उनको बंद कर दिया जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। वो ऐसा भी डर है। ऐसा भी डर है, ऐसा भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। और मैं 2 आदमी से सावधान रहने के लिए कहूँगा। हुमायूं कबीर भड़का रहा है और मुसलमानों को बंद कराना चाह रहा है, मुसलमानों को मरवाना चाह रहा है, कटवाना चाह रहा है। और एक असदुद्दीन अवैसी और उनका भाई जो बार बार वो कहता है कि जो है हम गाय का, असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं गाय का गोश्त खाता हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अभी लोग कहेंगे कि आप अवैसी को ले आए। नहीं भाई, कहते हैं ना, कहे हैं कि नहीं पार्लियामेंट में, वो कहे हैं कि नहीं पार्लियामेंट में। आज के 6-7 वर्ष पहले पार्लियामेंट में, अभी जो नगर निगम का चुनाव हो रहा था, अकबरुद्दीन अवैसी ने बार बार कहा कि मैं गाय का गोश्त खाता हूं, वो खाओ और कोई इसको रोक नहीं सकता। तो हम कहेंगे कि इन दोनों लोगों से, ये जो हुमायूं कबीर है वो भाजपा का दलाल है, वो मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से परेशान करना चाहता है। तुम्हारी हिम्मत है, तुम काट के दिखाओ ना, तुम कुर्बानी दो ना, तुम कुर्बानी करके दिखाओ, तो फिर बात करो मुसलमानों की। ये मुसलमानों का हमदर्द नहीं है। तो ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। थोड़ा ठीक है, मुसलमानों से यही कहूंगा कि उनको थोड़ा बुरा लगेगा कि भाई गाय क्यों ना पाले, मत पालिए ना, मॉब लिंचिंग होती है। गाय से बढ़ के हमारी जान है, हमारी जान है तो सब कुछ है, सब कमा लेंगे, सब खा लेंगे। हम मछली खाएंगे, गोश्त खाएंगे, दूसरी गोश्त खाएंगे, लेकिन हम गाय की न कुर्बानी दें और गाय पाले भी नहीं। ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं कि आप गाय मत पालिए, दूसरा जानवर पालिए जो आपके यहाँ पाक है, साफ है, जो हलाल है, जिसको आप खा सकते हैं। बंगाल के साथ बिहार में भी तो होती है गाय की कुर्बानी। वो तो बिहार की सरकार इजाजत दे रही है तो होती है। और देखिए, मैं तो बता रहा हूँ ना कि 10 साल से मांग कर रहा हूँ। अब हमारी बात को मौलाना अरशद मदनी साहब से लेकर के तमाम मुसलमान लीडरान भी अब इस बात को कहने लगे हैं। जैसे हमने एक बार कहा था कि मुसलमानों को वोट नहीं देना चाहिए एक बार चुनाव में, मैंने अपोजिशन से कहा था कि अपोजिशन को एक चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अब आज लोग बोल रहे हैं उसके ऊपर। हमारी शुरू में बात बुरी लगती है, लेकिन बाद में वो बात अच्छी लोगों की समझ में आती है। तो इसीलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि कतई न पालो, न काटो, न कसाई न बुलाओ, और अगर कोई इस तरह से हरकत करता है तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई ले, हमें कोई एतराज नहीं है। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा। बहुत सारे लोग हर साल जब बकरीद आती है तो कहते हैं कि वह पशु की कुर्बानी पर रोकने के लिए आप बकरे की केक पर फोटो बनवा के केक काटिए, आप इस तरह से कुर्बानी कीजिए। ऐसा है कि वो लोग जब होली और त्यौहार आता है तो लाइन लगा के गोश्त खरीदते हैं, तब ज्ञान नहीं रहता उनको।
तब ज्ञान नहीं देते हैं। और सारे मुसलमानों के त्यौहार के लिए ही जो उनको ज्ञान समझ में आ जाता है, ज्ञान देने लगते हैं। मुसलमान भी ऐसी बात करते वो जो बिके हुए मुसलमान हैं, हैं, लिबरल टाइप हैं, लिबरल टाइप के मुसलमान, जो सही मानों में मुसलमान होगा, जिसका ईमान पक्का होगा, वो कभी ऐसी बात कर ही नहीं सकता। जो ढुलमुल यकीन होगा वही इस तरीके की बात कर सकता है। अरे हमारे यहाँ फर्ज है, वाजिब है, ये सब हमारी कुर्बानी देना, हमारी सब हैसियत है। तो साल में एक बार कुर्बानी दी जाती है, तो एक बार हम कुर्बानी देते हैं, तो अल्लाह के राह में कुर्बानी देते हैं। महिला पत्रकार सीनियर है शिबा असलम फहमी, वो कह रहे हैं कि मुसलमान इस बार कुर्बानी ना करके उसका पैसा जो है उनके वो दे दे जिनके घरों पर बुलडोजर चला मुसलमानों। सिर्फ कुर्बानी का ही पैसा क्यों दे दे? कुर्बानी भी करेंगे, हमारी हैसियत होगी तो जिनके घर बुलडोजर चला उनको पैसा भी देंगे, चंदा इकट्ठा करें, मांगे पूरे कौम के लोगों से, कहें हिंदू मुसलमान सबसे जो है, कहें कि चंदा जिनका घर बुलडोज हुआ उनको चंदा दे करके उनका घर बनाया जाए। केक की कुर्बानी नहीं होगी, जायज़ नहीं है, कहाँ से इस्लाम में जायज़ है? बहुत सारे लोग करते हैं, आता है वीडियो फिर बकरीद वाले दिन। वो खाली शोहरत पाने के लिए, दिखाने के लिए कि हम केक पे काट रहे, केक जानदार हो जाएगा, केक में जान पैदा हो जाएगी। बकरे की फोटो होती है उस पर, बकरे की फोटो बना लो या किसी और चीज़ की फोटो बना लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सब नाम नेहाद मुसलमान लोग हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं। और फिर मैं ये भी कहूँगा कि मुसलमान मछली पाले, बकरा पाले, मुर्गा पाले, बत्तख पाले, चिड़िया पाले, बटेर हम नहीं खाते हैं क्या? तमाम एक से एक चिड़िया है जो हम खाते हैं। तो हमारे ईमान का जुज थोड़े कि क्या का गोश्त हम खेबे करें, नहीं, हम छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे। लेकिन आपकी भावना अगर हाथ होती है तो हमारे भावना का भी आपको कद्र करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अदर जमाल लारी साहब से बातचीत हो रही थी और इन्होंने बंगाल के साथ साथ पूरे देश के मुसलमानों से अपील एक बार फिर की है कि गाय का गोश्त पूरी तरह से कुर्बानी के अलावा भी पूरे साल भर में जो आप खाते हैं उसकी जगह आप दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करें, जो इन्होंने बताया कि चाहे बटेर हो, चाहे बत्तख हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे मछली हो। आप इस पूरी बातचीत को लेकर क्या सोच रहे हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।